बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक 1.3 केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल स्पीशीज़ में आ जाती हैं आइंस, जो कैटाइंस भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स। आइंस क्या होते हैं? आइंस इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आइन एक एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, प्लस माइनस का चार्ज होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइन, कैटाइंस एंड एनाइंस। अगर तो चार्ज प्लस का होगा तो कैटाइन कहलाएगा और अगर चार्ज माइनस का होगा तो एनाइन कहलाएगा। कैटाइन, an atom or group of atom having positive charge on it is called cation। cation क्या होता है? एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। द cations are formed when atom lose electron from their outermost shell, for example sodium cation and potassium का cation और द cations। कैटाइन कब बनता है? जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से लूज़ कर ले। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Na+ बनाएगा और पोटाशियम का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो C+ बनाएगा, जो कि कैटाइंस हैं। द फॉलोइंग इक्वेशंस शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फ्रॉम द एटम्स। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो ये H+ बन गया। सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो Na+ कैटाइन बन गया और कैल्शियम के एटम ने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो Ca2+ बन जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये कैटाइन बनाएगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये एनाइन बनाएगा और कैटाइन के ऊपर प्लस का चार्ज होगा जबकि एनाइन के ऊपर माइनस का चार्ज होगा। अब यहाँ पर कैटाइन के ऊपर प्लस और एनाइन के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आते हैं? अब इसको समझने के लिए ये एक डायग्राम है जिसमें ये एटम बताया गया है और ये अंदर प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और ये शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम है, तो चार्ज प्रोटॉन का ज़्यादा है, मीन्स प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। जबकि यहाँ पर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम है और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा जो कि माइनस होगा। तो न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एटम में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एटम में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और एटम के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एनाइंस, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। एनाइन एटम या ग्रुप ऑफ एटम है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम। फॉर एग्जाम्पल Cl- है यहाँ पर और O2 भी यहाँ पर माइनस है। जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे या ऐड करे तो एनाइन बन जाता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल शो द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम। यहाँ पर क्लोरीन का एक एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो Cl-N9 बन जाएगा। ऑक्सीजन के एटम में जब दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो O2-N9 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये एटम न्यूट्रल है, जितने प्लस आइन हैं इसमें उतने ही माइनस आइन हैं, तो ओवरऑल ये एटम न्यूट्रल होगा। अब जैसे ही एटम में के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एनाइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब प्लस आइन की कंसंट्रेशन कम हो गई है और माइनस आइन जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड एनाइंस। एटम एंड एनाइन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आइन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस आइंस होते हैं, जैसे पीछे एक क्रिस्टल लैटिक्स बताया था NaCl जिसमें Na+ था और Cl- था। तो आइन Na+ भी एक आइन है, कैटाइन है, और Cl- भी एक आइन है। तो आइन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड है। कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली
एग्जिस्ट कर सकता है अगर तो ये स्टेबल होगा। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन जो नोबल गैसेस हैं ये स्टेबल होती हैं तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या ज़्यादती होगी तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा। जबकि आयन के केस में इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आयन बनता ही तब है जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या गेन करे। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मींस जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। जबकि आयन इट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव और इट। आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। एनाइंस एंड कैटाइंस की यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सप्लेन की हुई है। ये एक न्यूट्रल एटम है, के ऊपर जब एनर्जी की कोई रेडिएशन डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरा एटम में ऐड हो जाएगा तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाएगी, तो फिर वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये सोडियम का एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सोडियम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर आयन, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। हेंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल एक स्पीशी होती है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। लाइक अदर आयन्स दे कैन बी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स इफ़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। फॉर एग्जाम्पल CH4+, He+, N2+. When gases are bombarded with high energy electron in a discharge tube they ionize to give molecular ion। अब अगर तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो मॉलिक्यूलर कैटाइन बनाएगा, और अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर एनाइन बनाएगा। और मॉलिक्यूलर कैटाइन बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि CH4 कैटाइन की यहाँ पर बताया गया डायग्राम में। ये CH4 का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम है और इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक कार्बन एटम ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से इस सारे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। CH4 एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो CH4+ बनाएगा और प्लस साथ में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा या गेन करेगा, तो वो मॉलिक्यूलर एनाइन बनाएगा। और मॉलिक्यूलर एनाइन इतने कॉमन नहीं होते क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल इतनी आसानी से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ पर इतनी आसानी से ऐड नहीं हो सकेगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ये उसको रिपेल करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या फिर कंपाउंड, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और इंडिपेंडेंटली जब रहेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो कि बल्क में जब सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, जबकि मॉलिक्यूलर आयन कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज्ड। मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जबकि मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई हाई एनर्जी रेज डालेंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसको मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन कहेंगे। इट इज़ स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल एक स्टेबल यूनिट होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन
एक रिएक्टिव स्पीशी होती है। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of unpaired electron. It is represented by putting dot over the symbol of an element. फ्री रेडिकल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये डॉट एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डाला जाता है। फॉर free radicals are generated by homolytic breakage of bond between the two atoms when they absorb heat or light energy. free radical कब बनते हैं? जब किसी एटम के ऊपर लाइट या हीट की रेज पड़ती हैं तो वो एटम के शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर होल बन जाता है और उसके साथ वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड रह जाता है। A free radical is extremely reactive species as it has tendency to complete its octet. अब ये जो फ्री रेडिकल बन जाएगा ये बहुत रिएक्टिव होगा क्योंकि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रेडिकल किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा ताकि इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप हो सके। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन बताई हुई है। Cl2 का एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ेगी तो ये Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH4 का एक मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो ये CH3 रेडिकल और H रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायग्राम बताई गई है CH4 मॉलिक्यूल का। ये कार्बन का एटम है। कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो दूसरा शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम में ने कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है। तो ये ओवरऑल एक मॉलिक्यूल है। अब ये वाला जो बॉन्ड है पर्टिकुलर ये वाला, इसकी जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक मींस बिल्कुल दरमियान से, इसकी जब क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ही लग जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसी के साथ रह गया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ आ गया, तो ये CH3 का रेडिकल बन गया यहाँ पर और एक हाइड्रोजन का रेडिकल बन गया। डिफरेंस बिटवीन आइंस एंड फ्री रेडिकल। आइंस और द एटम्स विच बियर सम चार्ज। आइन के ऊपर या तो प्लस का चार्ज होता है या माइनस का चार्ज, जबकि फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आइंस एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिक्स। आइन या तो सोल्यूशन में पाए जाते हैं या फिर क्रिस्टल लैटिक्स में पाए जाते हैं, जबकि फ्री रेडिकल्स कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। फ्री रेडिकल्स एयर में भी पाए जाते हैं और सोल्यूशन में भी पाए जाते हैं। एयर में भी ये जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो इनकी होमोलाइटिक क्लीवेज होती है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। आइंस देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आइंस लाइट से नहीं बनते जबकि फ्री रेडिकल्स लाइट से बनते हैं। डू यू नो में है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा विच इज़ 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब इस यूनिवर्स में, अर्थ पे नहीं, यूनिवर्स में मोस्टली प्लाज्मा है। बोथ द कैटाइनिक एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रेजेंट इन इट। प्लाज्मा में कैटाइनिक और एनायनिक मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि कॉमन है अर्थ पे 3 है, और एक 4th स्टेट है मैटर की, वो है प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तो अर्थ पे पाए जाते हैं हर जगह, जबकि प्लाज्मा अर्थ में नहीं पाया जाता, ये यूनिवर्स में पाया जाता है, जैसे स्टार्स वगैरह में, सन वगैरह में पाया जाता है। प्लाज्मा में कैटाइनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। और प्लाज्मा बनता कैसे है? जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को जब हीट दी जाती है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैस को जब फर्दर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। होता यूँ है कि गैस का जो एटम है जो कि न्यूट्रल होता है, इसको जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो कैटाइन और एक इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज़ हो जाता है। प्लाज्मा में यही तो होते हैं, कैटाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अलावा एनाइन भी कुछ कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। एनाइंस कैसे बनेंगे? जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में ऐड अप हो जाएंगे। जैसे अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में, इसी तरह के न्यूट्रल एटम में जब ऐड हो जाएगा तो एनाइन बन जाएगा। तो प्लाज्मा स्टेट में कैटाइन्स
एनाइंस और फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं प्लाज्मा स्टेट में।